किसको जाके अपनी आवाज सुनाएंगे? दर्द जो है चेहरे पर देख सकते हैं किस तरीके से, जो क्योंकि दलित होना ना बहन जी इस देश में पाप है, और यूनिवर्सिटी जो है ना जातिवादियों का खड़ा है। ये कुलपति महोदय, ये देख लीजिए, उनका कैमरा लगा है यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ, जाके वीडियो दिखाना जूम करके। इन लोगों की वजह से ये लोग चाहते नहीं हम जैसे दलित बहुजन जो बच्चे हैं ना, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो आगे आ सकते हैं, उठ सकते हैं, वो अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। मुझे आई एम हर्ट कि मैं तो बोल रही हूँ, लड़ रही हूँ, मेरी जनरेशन का क्या होगा? जो लोग गुलाम होकर बैठे हैं, चुप होकर बैठे, उनका क्या होगा? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं लड़ूंगी, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, अंत कुछ भी हो। जिस तरीके से वो मेरे पीछे है, मेरी जान को हमला था, वो मेरे पे जानलेवा हमला भी कर सकते थे। ये तो ये चाहते हैं हम लोग मरे। एक और मिसाल कायम हो, देखो बोली थी ना, लड़ी थी अधिकारों के लिए, देखो उसके साथ क्या हुआ। ये है इनका तरीका काम करने का। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? हम वॉशरूम नहीं जा सकते, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ा नहीं सकते, हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं पीसफुली 16 दिन से बैठ के, वो नहीं कर सकते। हमें बोला जा रहा है भागो। आप मुझे बताएं, दौलत राम कॉलेज के बाहर जाके मुझे बोल रहे हैं बैठो, मैं क्रिमिनल से इंसाफ मांगूंगी? एक गुनाहगार उससे इंसाफ मांगूंगी कि यूनिवर्सिटी का कुलपति से मांगूंगी? इनको क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि दलित आदिवासी बर्दाश्त नहीं हो रहे इनसे। हम कैसे बैठे अपने अधिकारों की बात करने के लिए? हम लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे इनसे। ये फुटेज यहाँ पे, ये सीसीटीवी जो लगे हैं, इन सीसीटीवी की इमेज रिकॉर्ड होनी चाहिए। इन सीसीटीवी की जो भी जिस तरीके से चलता है, इसको जब्त किया जाए ताकि ये सबूत डिलीट ना करें। वो बंदा यहाँ आके मुझे धमकाया उसने। मैंने जब कहा पुलिस कंप्लेंट करूंगी, जो आप मुझे धमका रहे हैं, कह रहा है जा कर लेगो ना। मैं नहीं डरता, क्या कर लेगी? धमकाया उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़े होकर। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं डीयू के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 के बाहर, जहां डॉक्टर ऋतु को वॉशरूम जाने तक के लिए रोक दिया गया है। यहां पर गेट बंद करके रोक दिया गया, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। कॉलेज की जो जातिवादी प्रिंसिपल है उसको संरक्षण शय दिया जा रहा है, शय दिया जा रहा है उसको। मेरा भी गला है, मेरी भी सेहत है। अभी हम 16 दिन से धरने पे बैठे हैं उनके सस्पेंशन की मांग करने लेकर। यहाँ एफआईआर किसी पे होती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ क्योंकि वो महिला सामान्य वर्ग से हैं, वो महिला क्रिमिनल हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को ये लोग संरक्षण देते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा किया, दलित आदिवासी का गला दबाया, पुरस्कारित किया जाएगा। 5 सितंबर को उसको महिला का सशक्तिकरण का सम्मान दिया जाता है। और वहीं पे हम 16 दिन से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दलित आदिवासी बहुजन बच्चे बैठे हैं इस जगह 4 नंबर गेट पे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए किसी को भी, हमारे पास भी सारे सबूत हैं, हमारे पास भी सारी वीडियोज हैं। हमने किसी को कुछ भी कहा उफ तक कही हो, हम संवैधानिक तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने हमें तंग करने के लिए जो वॉशरूम है, जो पीछे गार्ड रूम के पीछे वॉशरूम है, वो बंद कर दिए वॉशरूम तक। इतने गंदे वो वॉशरूम है, आप हमसे उसकी वीडियोस लीजिए, फोटोज लीजिए। इतने गंदे वो वॉशरूम थे, उसमें पानी तक नहीं था। हमारी महिलाओं को किसी ने यहाँ से कहा, गार्ड साहब ने, कि बहन जी आप लोग इतने मजबूर हो, किसी को तरस आया होगा, आप लोग यहाँ अंदर डिपार्टमेंट में वॉशरूम चले जाओ, वॉशरूम चले जाओ आप अंदर। वहाँ पानी नहीं है। हम लोग वहाँ वॉशरूम पिछले 2-3 दिन से जा रहे थे। आज मैं वहाँ वॉशरूम गई हूँ, मेरे साथ मेरी टीम के एक लोग थे। वॉशरूम से बाहर आ रही हूँ, पीछे भागता भागता एक नारायण नाम का लड़का आदमी आया, सफ़ेद से रंग का है, नारायण नाम का, हमें नहीं पता था उसका नाम नारायण है। वो हमने पूछा। मैं आप सारे मीडिया की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एसएचओ को फ़ोन किया, मुझे 2.5 घंटे हो गए, 2.5 से 3 घंटे हो गए होंगे, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने वॉइस नोट भी भेज दिए हैं। वहाँ से पुलिस कर्मचारी भी आए थे, 112 पे कॉल किया था, कंप्लेन लिख के ले गए, अभी तक मेरी एफआईआर बुक नहीं करी। मेरे पीछे भागता भागता है, मेरे कान में जाति सूचक शब्द कहे, गंद कहा मेरे कान में। उसके बाद मुझे कहा कि यहाँ से उठो, जाओ, वाइस चांसलर साहब का कहना है। और प्रॉक्टर, मुझे प्रॉक्टर का नाम भी नहीं पता था, आप देखिए। मैंने कहा प्रॉक्टर का क्या नाम है, वो बाद में बात हुई। लेकिन पहले उन्होंने कहा कि वो कह रही है वहाँ बैठो दौलत राम कॉलेज के आगे, यहाँ क्या जय भीम करके पूरा विश्वविद्यालय का माहौल खराब किया हुआ है, यहाँ से भागो, वहाँ बैठो, तुम्हारी लड़ाई उससे है ना। बाकी जो कहा वो मैं एफआईआर के अंदर दूंगी, मेरे वकील साहब आने वाले हैं, वो बताएंगे सारी चीज़ें कैसे हमने देनी है। अब उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, मेरे पीछे यहाँ तक भागते आए, चलते आए मेरे साथ। मैं कह रही हूँ बार बार, अभी मेरा मीडिया के सामने बयान है, ये फुटेज यहाँ पे, ये सीसीटीवी जो लगे हैं, इन सीसीटीवी की इमेज रिकॉर्ड होनी चाहिए। इन सीसीटीवी की जो भी जिस तरीके से चलता है, इसको जब्त किया जाए ताकि ये सबूत डिलीट ना करें। वो बंदा यहाँ आके मुझे धमकाया उसने। मैंने जब कहा पुलिस कंप्लेंट करूँगी, जो आप मुझे धमका रहे हैं, कह रहा है जा कर लेगो ना। मैं नहीं डरता, क्या कर लेगी? धमकाया उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़े होकर। मेरे टीममेट थे, लोग थे जिन्होंने देखा, सारे सबूत हमारे पास। अब पिछले 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, पहले भी वॉशरूम नहीं जान दिया। अब मैं यहाँ से वॉशरूम जाने के लिए, मेरे साथ 2 महिलाएं उठी, बड़े आराम से हम वॉशरूम जा रहे हैं।
यहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे कि वॉशरूम नहीं जा सकते, पूरा वो सारे गेट, वहाँ वॉशरूम गंदा, सब बंद कर दिया। बताएं कहाँ जाएं, किसको जाके अपनी आवाज़ सुनाएंगे? दर्द जो है चेहरे पर देख सकते हैं किस तरीके से, जो क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है आप, कि आप इतने दिन से संवैधानिक तरीके से शांति प्रिय प्रदर्शन कर रही थी, बावजूद इसके अब आपको जानबूझकर अलग अलग तरीके से परेशान करने जा रहा है। क्योंकि दलित होना ना बहन जी इस देश में पाप है, और यूनिवर्सिटी जो है ना जातिवादी वहाँ खड़ा है, ये कुलपति महोदय, ये देख लीजिए उनका कैमरा लगा है यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ, जाके वीडियो दिखाना जूम करके। इन लोगों की वजह से ये लोग चाहते नहीं हम जैसे दलित बहुजन जो बच्चे हैं ना, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो आगे आ सकते उठ सकते हैं, वो अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। मुझे आई एम हर्ट कि मैं तो बोल रही हूँ, लड़ रही हूँ, मेरी जनरेशन का क्या होगा? जो लोग गुलाम होकर बैठे, चुप होकर बैठे, उनका क्या होगा? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं लड़ूंगी, मैं न्याय के खिलाफ लड़ूंगी, अंत कुछ भी हो। जिस तरीके से वो मेरे पीछे है, मेरी जान को हमला था, वो मेरे पे जानलेवा हमला भी कर सकते थे। ये तो ये चाहते हैं हम लोग मरे। एक और मिसाल कायम हो, देखो बोली थी ना, लड़ी थी अधिकारों के लिए, देखो उसके साथ क्या हुआ। ये है इनका तरीका काम करने का। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? हम वॉशरूम नहीं जा सकते, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ा नहीं सकते, हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं पीसफुली 16 दिन से बैठ के, वो नहीं कर सकते। हमें बोला जा रहा है भागो। आप मुझे बताएं, दौलत राम कॉलेज के बाहर जाके मुझे बोल रहे हैं बैठो, मैं क्रिमिनल से इंसाफ मांगूंगी, एक गुनाहगार उससे इंसाफ मांगूंगी कि यूनिवर्सिटी का कुलपति से मांगूंगी? इनको क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि दलित आदिवासी बर्दाश्त नहीं हो रहे इनसे। हम कैसे बैठे अपने अधिकारों की बात करने के लिए, हम लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे इनसे, ये दिक्कत हो रही है। हम लोगों का यहाँ बैठना, हक की आवाज़ उठाना, ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा, आप हमें कवर करती हैं, नेशनल दस्तक, अन्य जो जितने भी बहुजन मीडिया है वो आके हमें कवर करते हैं, हम कितने पीसफुल तरीके से वहाँ बैठे हैं। अब वॉशरूम ना जाएं, हमारे रास्ते रोक दें। कितना घटिया तरीका है, कितना घटिया तरीका है, जो है ताले लगा दिए हैं, गेट बंद कर दिया गया है, और सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, हर जगह ताले लगा दिए गए हैं, वॉशरूम जाने से रोक दिया गया है। कितना घटिया तरीका है। यहाँ पर सभी जो है खड़े हैं, वॉशरूम जाने के लिए गेट खोलने की गुहार लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन गेट नहीं खोला जा रहा है। अंदर से क्या कहा जा रहा है? अंदर से कुछ नहीं कहा जा रहा, धमकाया जा रहा है। उन्हीं का तो गुंडे, वाइस चांसलर का गुंडा बोल के गया खुद, वाइस चांसलर का गुंडा जाति सुरक्षा शब्द बोल के गया, और यहाँ तक आया मेरे पीछे पीछे धमकाने। यहाँ पर आप किसी को कह रहे थे कि ज्ञान न दीजिए जाति जी, जितने भी प्रोफेसर हैं वो इस गेट से बाहर जाते हैं। हाँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुहार लगा रही हूँ कि आप सब तो सोशल जस्टिस पे बात करते हैं ना, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे भाषण देते हैं। आपके सामने एक दलित महिला, आपकी फैकल्टी, आपकी कलीग यूनिवर्सिटी की यहाँ बैठी है, न्याय की मांग कर रही है, बोल रही है कि देखो मेरे साथ ये अत्याचार हुआ, जातिगत भेदभाव हुआ है। उसके बाद वो आपको ये बोल रही है कि यहाँ पे 16 दिन से मैं बैठी हूँ, आप लोग मेरी बात पूछने नहीं आए। आप लोग भी इनजस्टिस में शामिल हैं, आप लोग भी उस पाप की भागीदारी में हैं। क्यों ना मेरा साथ देते? क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग सब वाइस चांसलर, आप लोग सब मनुवादी हैं ना, फिर सोशल जस्टिस की बात मत करो फिर, क्योंकि मनुवाद की, आप लोग जातिवाद की बात, ये सारे प्रोफेसर हैं इस समय यहाँ पे, इन्होंने हमारा बेसिक राइट, यार वॉशरूम कहाँ जाएगा कोई? बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी इफ यू वांट टू गो टू द वॉशरूम दे लेट यू, यहाँ वॉशरूम नहीं जाने दिया, जरूर ताला लगा दिया। ये हालत है कि मर जाए हम। लगता है कि वो वहाँ का पानी खत्म होना एक षड्यंत्र हो सकता है, ताकि आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा सके। बिल्कुल, और षड्यंत्र नहीं है, क्या है, और गंदगी डाल दो। कोई पानी नहीं आ रहा था, और अब हमारे पास सब सबूत है, अब पानी खोल दिया होगा, पूरे सबूत है हमारे पास। इन्होंने जानबूझ के हमें प्रताड़ित करने के लिए वो पानी बंद कर दिया। हम वहाँ नहीं जाएं तो कहाँ जाएं? बताओ मुझे। ये फैकल्टी जितनी भी यहाँ खड़ी हैं, क्या इन लोगों को दिख नहीं रहा मैं इनकी कलीग हूँ? सोशल जस्टिस में बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये लोग मेरा साथ दे, अन्याय के खिलाफ खड़े हों। क्रिमिनल जी, यूनिवर्सिटी हमारी है, प्रोफेसर हमारे हैं, यहाँ का हर चीज़ हमारा है, उसके बावजूद भी 3 दिन का लॉकडाउन रहा, हमें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के वक्त भी शाखा लगती रही, हमें उससे मतलब नहीं, लगाओ कुछ भी करो। लेकिन जब एक प्रोफेसर यहाँ पर, उसको जाति के नाम पर उसको निकाल देना, पहले तो इस यूनिवर्सिटी की डिग्निटी का मैटर है कि इस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। अब यहाँ का तमाम प्रशासन, तमाम ऐसे लोग साफ साफ देख रहे होंगे। उसके बाद एक प्रोफेसर यहाँ पे आज उसको इतनी बुरी हालत में कर दिया कि रोना पड़ रहा है। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में
तो उन बहुजनों की क्या हालत है, ये साफ साफ यहाँ के प्रशासन से हम पूछते हैं। अभी भी लगातार पहले तो उधर के पानी रोक दिया गया, गार्ड रूम के पीछे सारे के सारे 3 दिन तक तुम सबको रोक रहे हो, लेकिन पहले भी पानी नहीं। एक इस तरीके जो पूरा संघीकरण है उसको नहीं रोक रहे हो। यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ का एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके जिम्मेदार है। वाइस चांसलर इतना बेशर्म है, पूरा इस संघ का जो तटपूजिया बन के बैठा है यहाँ पर। सर क्या कहेंगे, वॉशरूम का पानी रोक देना, यहाँ पर गेट बंद कर देना, वॉशरूम ना जाने देना, महिलाओं को किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना और कितनी घटिया हरकत है ये? देखो ये साफ साफ बताता है कि इस यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए कितनी जगह है। या जो एक आंदोलन में बैठा रिस्पेक्टेड प्रोफेसर जो हमारे यहाँ आंदोलन में बैठे, उनकी किस तरीके से लोग सोच रहे हैं। दूसरी बात, दलित लोगों के साथ या बहुजन लोगों के साथ यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। जाति सूचक शब्द भी कहे एक गए। प्रोफेसर, मैं तो इस यूनिवर्सिटी का शर्म की बात है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को डूब के मर जाना चाहिए। वो हमारे सामने ये कमजोर नहीं है, बस दिखा रहे हैं कि उनको कितना रोका जा रहा है। कितना भी आप कोशिश कर लो ये मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग यहाँ डट के लड़ेंगे। यहाँ के साफ साफ यहाँ पर प्रशासन सुन रहा होगा, तमाम ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर, मैं अभी देख रहा था सामने एक व्यक्ति खड़ा था यहाँ पर, ऐसे लोग हैं जो पूरे संघ की दलाली करते हैं, अच्छे जानते हैं हमको वो। हम यहाँ से रुकेंगे नहीं। हम प्रोफेसर के साथ यहाँ के स्टूडेंट, अभी डूसू खत्म हो जाने तो अब बताएंगे हम इनको। तो अभी भी ये लगातार हम देर हो गए, भीम आर्मी छात्र संघ से हम और मैम के साथ लगातार बने हुए, और अभी भी यहाँ का एक एक स्टूडेंट खड़ा होगा यहाँ पर। जुबेर यहाँ पे खड़े हमारे साथी हैं BSF के, डॉक्टर रितु मैम खड़ी है, बाकी तमाम लोग खड़े हैं। मुझे तो लगातार मैं सुन के एकदम, हम इतनी जल्दी करके यहाँ पे आए हैं, दूर थे हम। आपके साथ हाथापाई भी की गई है, कुछ धमकियां दी जा रही हैं, हाथापाई हुई है? हाथापाई बस होते होते समझ लीजिए बच गई। जब हमने कहा कि पुलिस कंप्लेन करेंगे, हमारा वीडियो कैमरा ऑन हुआ तो वो भाग गए वहाँ से। कौन थे वो लोग? नारायण नाम का था। जब मैंने नाम पूछा तो उन्होंने कहा नारायण। लिखवा दिए मैंने कंप्लेन। SHO को फ़ोन किए हुए मेरे को कम से कम 2.5 से 3 घंटे हो गए होंगे, SHO अभी तक नहीं आए। वॉइस नोट भेजा, SHO अभी तक नहीं आए। उसके बाद 112 पे कॉल किया, वो आए। SC/ST एक्ट ये कहता है कि अगर मैं ओरल भी कंप्लेन करती हूँ दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए कंप्लेन ओनली। SC/ST मैंने ओरल कंप्लेन कर दी, मुझे अभी तक FIR की कॉपी देने नहीं आए। क्या सिचुएशन थी जब हाथापाई की सिचुएशन बन रही थी? क्यों, कैसे हुआ था, क्या हो रहा था? हम वॉशरूम से निकल के, मैं वॉशरूम होके, वो आप नीला बैनर देख रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है ये? DSW। वहाँ से वॉशरूम, वेलफेयर, यहाँ से वॉशरूम से हम बाहर आए। पीछे भागता भागता एक बंदा आया और कान में बदतमीजी गंदी बात कही, और मैंने देखा कौन है। पहले तो थोड़ी देर नॉर्मल रहा, फिर जब उसके बाद बदतमीजी करने लगा, यहाँ तक मेरे पास आया, तो मैंने पूछा आप कौन, आप कैसे, क्योंकि मुझे प्रिपेयर होना था। मैं चाह रही थी मेरे पास कोई सबूत आए फटाफट से। तो मेरे साथी जो थे उन्होंने भी सुना, जो मेरे साथ खड़े थे। उसके बाद यहाँ खड़े होके, इस पॉइंट पे खड़े होके मेरे साथ इतनी बदतमीजी किया उन्होंने। इसलिए मैं कह रही हूँ ये कैमरास की क्लिप जब्त होनी चाहिए। ये कैमरा की अगर क्लिप जब्त नहीं हुई वो डिलीट कर देंगे सबूत। अभी देख लीजिए यहाँ जितने भी इनका स्टाफ बैठा था, DU प्रशासन का, उनकी हमने फुटेज बनाई, वो सब यहाँ भागे। अभी थोड़ी देर पहले सब यहाँ थे। हम उठ के दोबारा वॉशरूम जाने लगे क्योंकि हमें वॉशरूम जाना था, वहाँ पानी नहीं है, वो गंदा है। इन्होंने सब रोक दिया, बंद कर दिया। अब बताओ क्या करें ऐसी सिचुएशन में, कहाँ जाएं? संविधानिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना पिछले 16 दिन से। किसी को कुछ कहा, आप रोज़ आके कवर करते हैं। हमारी ये हैसियत है इस विश्वविद्यालय में, कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ नहीं है हमारे लिए। अगर पीसफुली भी बैठे हैं तो इनको दिक्कत है। सोचिए कितना जिगरा होगा उनका कि जय भीम बोल के गंद मचा रखा है, फैला रखा है, मचा नहीं फैला रखा है यूनिवर्सिटी में। आप सोचें, ये है मानसिकता। डर ही तो जय भीम से है ना। जय भीम बोलकर कहा जा रहा है कि गंद फैला रहे हैं आप यूनिवर्सिटी में। ये देखिए, अंबेडकर इस भारत का, इंडिया का एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे इस इंडिया में जो आज इतने सारे महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पे तमाम ऐसे प्रोफेसर दलित होंगे, बहुजन होंगे, सोशल वंचित जगह से होंगे ऑब्वियसली। उसके बाद तमाम महिलाओं को जगह, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देना, उस अंबेडकर के नारे पर इनको इतनी दिक्कत होने लगी। इसका मतलब सीधा ये लड़ाई अंबेडकर वर्सेस संघ है। अंबेडकर वर्सेस जो इनकी विचारधारा है वो, ये अंबेडकर को जब जब डिस्कार्ड करेंगे, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे खड़े होंगे बार बार। हम लोग बार बार पूछते हैं एक सवाल, अंबेडकर से क्या दिक्कत है? आप सिलेबस से अंबेडकर उठा रहे हो, आप यहाँ सड़कों पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, उनसे आपको दिक्कत है। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग खड़े, हमारा 16वां दिन है, किसी के इतना कुछ नहीं किया, चुपचाप पीसफुली प्रोटेस्ट, सिटिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी भी गार्ड को
या किसी भी ऐसे व्यक्ति को हमारी वजह से कुछ भी दिक्कत है हम बताएं, उल्टा ये उनकी बताएं। जरूरतें भी पूरी करी, पानी नहीं है, पीछे से खाना जाके एक प्रोफेसर के साथ ये सब करना क्या है ये? सीधा सीधा सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर आता है ये, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आता है। नारायण मैं जानता हूँ जिनका नाम मैडम ले रही है, यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर। क्या कहेंगे मैम, यहाँ पर जो बच्चे पेन बेचने या जो भी आते हैं उनकी मदद की आपने, सिक्योरिटी गार्ड की भी मदद की, उसके बाद सबको आपके हमारे साथ से ऐसी जो बन पाता है, क्योंकि हमें पता आधे से ज़्यादा हमारे समाज के लोग हैं, हमसे जो बन पाता है। अगर खाने को भी बहुत सारे लोग जो आके दे के जाते हैं खाने के लिए, खाना बहुत ज़्यादा होता है तो हम उनको वो भी देते हैं, मदद करते हैं। किसी भी चीज़ का, पानी की अगर दिक्कत है, ठंडा पानी हम दे देते हैं, पंखे तक हम दे देते हैं कि चलो यार कोई अच्छी हवा में सो जाए। लेकिन हमारे साथ ये सलूक, ये बदसलूकी नहीं है तो क्या है? ये हमारा गला नहीं घोटा जा रहा तो क्या है? यार विश्वविद्यालयों के अंदर तो जगह नहीं बची, बाहर भी नहीं बैठ सकते, न्याय की मांग भी नहीं कर सकते यार अपने लिए, किधर जाएंगे? कौन हमें तो समझ नहीं आता। अपने नेता हैं, उनको किसको बोले यार? अपने नेता तो वो साथ नहीं आते, कहाँ जाए हम लोग? मेरे पास नहीं है आज शब्द कहने के लिए। हार जाएंगे हम लोग ऐसे, अगर ऐसे चलता रहा, क्योंकि ये गुंडे हैं, ये आपके बच्चों, ये देख रहे हैं पोटेंशियल, ये पोटेंशियल थ्रेट है। कहाँ बर्दाश्त होगी ऐसे बच्चे, ये सारे बच्चे, ऐसी पर्सनालिटीज हम जैसी इन लोगों से। हमें न्याय चाहिए। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। गेट देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर ताला लॉक कर दिया गया है, सारे जो हैं दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पीछे जो गार्ड रूम का जो वॉशरूम था वहाँ का पानी बंद कर दिया गया है। यहाँ के सीसीटीवी फुटेज की मांग हो रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो भी तस्वीरें आई होंगी यहाँ पर वो सारी कैद हुई होंगी। यहाँ पर उनकी जो है उनको डिलीट कर दिए जाने से पहले चेक कर लिया जाना बेहद ज़रूरी है, ये मांग है डॉक्टर रितु का। और पूरा जो है मेन मुद्दा जो ये है कि ये जो दरवाज़ा चारों तरफ से जो बंद कर दिया गया है, वॉशरूम जाने से रोक दिया गया है डॉक्टर रितु को, और वो लगातार कोशिश कर रही हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो वॉशरूम जाने के लिए गेट पर खड़ी हैं और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए कितनी घिनौनी और कितनी घटिया हरकत है, किस लेवल तक मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये जो इंसान का कॉमन नेचुरल कॉल है और उन्हें वॉशरूम जाना होता है, इस चीज़ को वो किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे। जहाँ जा रहे थे वहाँ पानी बंद कर दिया गया और बाकी सारी जगहों पर जो है ताले लगा दिए गए हैं, जाने से रोक दिया गया है। किस हद तक मानसिक प्रताड़ना की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो है डर लगने लगा है अभिनय। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, सोचिए ज़रूर इस मुद्दे पर। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्रीन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।